हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ ने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 करवाया है। फ्रेंड्स, ये तीसरा पेपर है जो हमारा बुकलेट नंबर सी है और ये है लैंग्वेज अक्रॉस दी कैरिकुलम। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हम एनालिसिस देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक अच्छा वाचनकर्ता सदैव होता है अच्छा लेखक, आकर्षित व्यक्तित्व, अच्छा श्रोता या उपरोक्त सभी। तो एक अच्छा वाचनकर्ता क्या होता है? उपरोक्त सभी होता है। इसका डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, मौन वाचन पठन को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि यह प्रभाव एवं सटीकता को बढ़ावा देता है, याद रखने को बढ़ावा देता है, शिक्षक के लिए अच्छा है, दूसरों को परेशानी नहीं होती। तो इसका प्रभाव और सटीकता को बढ़ाता है। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, किसके अनुसार पठन व्यक्ति को पूर्ण बनाता है और लेखक व्यक्ति को सटीक बनाता है? बेकर, हॉर्मर, रॉबर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बेकन सही हो जाएगा। अगला हमारा है, खराब लिखावट से संबंधित लिखने की क्षमता की कमी किसका लक्षण है? बोलीबंद होना, अपच, डिस्ग्राफिया या डिस्कैलकुलेसिया। तो डिस्ग्राफिया इसका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, संरचनात्मक उपागम का 5E प्रारूप आधारित है? सहयोगी अधिगम, सक्रिय अधिगम, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 5E प्रारूप किससे संबंधित होता है? ए और बी दोनों पे। छठा हमारा, इनमें से कौन सा जीवन कौशल नहीं है? आलोचनात्मक चिंतन, सुनना, परानुभूति, आत्म जागरूकता। तो कौन सा जीवन कौशल नहीं है इसमें? सुनना नहीं है। अगला देखेंगे, गोलमैन द्वारा किसको इस प्रकार प्रस्तावित किया गया? अपनी आंतरिक अवस्था, प्राथमिक संसाधन और सहेज बोध को जानना, आत्म जागरूकता, परानुभूति, समस्या समाधान या प्रबंध कौशल। तो ये आत्म जागरूकता सही हो जाएगा। आठवां हमारा है, व्यक्तित्व विकास से संबंधित कक्षा चर्चा में कौन सी संभावित चुनौती उभर सकती है? पहला है हमारा, यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्रों को भाग लेने के समान अवसर मिले, विविध स्वरों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण बने, दूसरों की राय को सम्मान के लिए व्यक्तित्व अभिव्यक्ति को संतुलित करें, रचनात्मक और बहस को दबाए बिना व्यवस्था और नियंत्रण बनाए रखें। तो इसका क्या सही हो जाएगा? व्यक्तित्व विकास के लिए। ठीक है, तो दूसरों की राय को सम्मान के साथ व्यक्तित्व अभिव्यक्ति को संतुलित करें। अगला देखेंगे, शिक्षक किस प्रकार विद्यार्थियों को गहन चर्चा और आलोचनात्मक चिंतन की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं? चुनौतीपूर्ण प्रश्नों से बचने के लिए सरल और उत्तर और समाधान प्राप्त करना, मुक्तोत्तर प्रश्न पूछना जो विचार और विश्लेषण को प्रेरित करते हों, सूचना के निर्विवाद तथ्यों के रूप में प्रस्तुत करना और पूछताछ को हतोत्साहित करना, चर्चा के विषय और दिशा पर कठोर नियंत्रण करना। तो इसका हो जाएगा मुक्त उत्तर पूछना जो विचार और विश्लेषण को प्रेरित करते हैं। अगला देख लेंगे, प्रभावी प्रश्नोत्तरी अधिगम की प्रक्रिया में किस प्रकार योगदान देती है? तो निश्चित उत्तर प्रदान करके और विद्यार्थियों की शंका का समाधान करके, मौजूदा ज्ञान को पुनर्वलित करके और पूर्व में सीखे गए तथ्यों की पुष्टि करके, विकरणों को सीमित करते हुए सभी को एक ही विषय पर केंद्रित करके, विश्लेषण, समस्या समाधान और अवधारणाओं की गहन खोज से प्रेरित करके। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, भाषा की कहानी ही सभ्यता की कहानी है? किसने कहा? डेविस, फ्रैंक टाइगर, रेडफील्ड या M.A. पेई। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति हुई है? लिंगवा, लैंग्यूस, लैंग्वा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति लिंगवा से हुई है। इसका ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक नियंत्रण की आदत है? आदतें का साधन, आदतें, भाषा, सिनेमा, उपरोक्त सभी। तो इसका ये सभी सही हो जाएगा। अगला हमारा LAD का पूर्ण रूप है? तो लैंग्वेज एडिड डिवाइस, लैंग्वेज एंड डाइवर्सिटी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक व्यक्ति की प्रथम भाषा अर्जन प्रक्रिया की प्रथम अवस्था कहलाती है? पूर्व उत्पादन,
बड़बड़ाना, टेलीग्राफी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बड़बड़ाना सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, मंदारिन या तमिल। तो सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी, और दूसरे नंबर पर मंदारिन। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? 14, 18, 22, 23। तो इसका 22 सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, त्रिभाषा सूत्र का अर्थ है वैकल्पिक हिंदी, वैकल्पिक अंग्रेजी, एक तृतीय भाषा हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, किसने कहा भाषा राष्ट्र की एकता का प्रतीक होती है? तो रॉबर्ट लार्डो, निकोलस हंस, ट्रेगर या डेविस। तो इसका ट्रेगर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, भाषा के मुख्य तत्व हैं व्याकरण, भाषा विज्ञान, भाषा कौशल, ये सभी। तो इसके ये सभी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है जिसका अर्थ है साझा, साथ साथ भेजना या ग्रहण करना। तो कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ साझा होता है। इसका ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, संप्रेषण पारस्परिक व्यवहार में विचारों एवं भावनाओं को साझा करना है। किसने कहा? लिगन्स, एडगर डेल, गिस्ट या स्टीवेंसन। तो इसका एडगर डेल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण है? लिखित, मौखिक, प्रतीक या इनमें से कोई नहीं। तो अशाब्दिक संप्रेषण कौन सा हो जाएगा? मौखिक। ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक संप्रेषण है? शारीरिक भाषा, चिन्ह, रंग या मौखिक। तो इसका चिन्ह सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का मुख्य तत्व है? प्रेषक, ग्राही, संदेश, ये सभी। तो ये सभी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, संप्रेषण के 7 सी में कौन नहीं है? सरल, सही, संदर्भ, पूर्ण। तो इसका सरल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत है? भाषा पर स्वामित्व का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, आमने सामने की अंतक्रिया के सिद्धांत या ये सभी। तो इनके ये सभी सही हो जाएगा। अगला हमारा, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में से शोर संबंधित है। प्रेषक, संदेश, ग्राही, वातावरण। तो शोर किससे संबंधित है? वातावरण से संबंधित है। ठीक है। अगला देखेंगे, लिखित संप्रेषण की सीमा कौन सी है? विधिक वैधता ना होना, विपरीत अर्थ, गोपनीयता, ये सभी। तो इसका भी ये सभी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, संप्रेषण है द्विमुखी प्रक्रिया, नियंत्रित कार्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रवण कौशल से विकास हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं? नाटक, वाद विवाद, अंताक्षरी, ये सभी। तो इसका ये सभी सही हो जाएगा। श्रवण दोष का मुख्य कारण क्या है? शोरगुल, ध्यान केंद्रित न होना, श्रव्य सामग्री में अरुचि, ये सभी। तो इसका ये सभी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण दोष को रोकने का उपाय नहीं है? शांत वातावरण, केंद्रीकरण, शोरगुल या विषय की बोधगम्यता। तो इसका शोरगुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वस्थ वार्तालाप की विशेषता है? वाद विवाद और बहस, द्वयर्थी भाषा, तर्कपूर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका तर्कपूर्ण सही हो जाएगा। जॉन डीबी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? करके सीखना, सामाजिक दक्षता, जीविकोपार्जन, ये सभी। तो इसका ये सभी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी वाचन की मुख्य विधियां हैं? देखो और कहो विधि, अनुकरण विधि, नाद विदा विधि, ये सभी। तो इसका ये सभी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, मौन वाचन में आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक बालक को नहीं सीखना चाहिए? सतही पर पढ़ना, सतही रूप से पढ़ना, धीमी गति से पढ़ना, ध्यानपूर्वक पढ़ना, प्रत्येक पंक्ति पर गंभीरता विचार लेना। तो इसका सतही रूप में पढ़ना। अगला देखेंगे, लेखन कौशल पुनर्बलित करता है? वाचन, श्रवण, पठन या इनमें से कोई नहीं। तो लेखन किसको करता है? पठन को। इसका सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अच्छे हस्तलेखन की विशेषता क्या है? स्पष्टता, एकरूपता, गति, ये सभी। तो इसका ये सभी सही हो जाएगा। मूल्यांकन और निर्णय लेने के लिए सुनना है? भेदभावपूर्ण श्रवण, व्यापक आलोचनात्मक श्रवण या पक्षपातपूर्ण श्रवण। तो आलोचनात्मक श्रवण इसका सही हो जाएगा।
अगला हमारा सृजनात्मक चिंतन की मुख्य तत्व क्या है? मौलिक विचारों को उत्पन्न करना, एक नए ढंग से विचार करना, उपयोगी विचारों को उत्पन्न करना, ये सभी। तो इसका ये सभी सही हो जाएगा। अगला हमारा दूसरा व्यक्ति क्या अनुभव कर रहा है, इसका अनुकरण करना कहलाता है अंतर्वैयक्तिक संबंध, परानुभूति, सहानुभूति या आत्म जागरूकता। तो इसका इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप के अंतर्वैयक्तिक संबंध। अगला देखेंगे, एक कठिन मुद्दा जिसके समाधान की आवश्यकता हो कहलाता है निर्णय, परानुभूति, सृजनात्मकता या समस्या। तो इसका निर्णय सही हो जाएगा। विकल्पों की पहचान करना और चुनाव करना कहलाता है सृजनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, निर्णय लेना या आलोचनात्मक चिंतन। तो विकल्पों की पहचान करना और चुनाव करना, यह निर्णय लेना सही होता है। योजना बनाना, मानव संबंध कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल, प्रबंध कौशल या भावनात्मक कौशल। तो ये प्रबंध कौशल होता है। अगला देखेंगे, किस प्रकार की चर्चा में नियम नहीं होते? औपचारिक, अनौपचारिक, ब्रज चर्चा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका अनौपचारिक सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, शिक्षण के किस स्तर पर प्रत्यास्मरण प्रश्नों को पूछा जाता है? स्मृति, बोध, चिंतन या ये सभी। तो इसका ये सभी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, किसने कहा श्रोता सदैव ही सही होता है? तो लिपमैन, ग्रिंजबर्ग, टाइगर या रेडफील्ड। तो इसका ग्रिंजबर्ग सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस अवस्था में अध्ययन के शीर्ष में रुचि और उत्सुकता को उत्पन्न किया जाता है? संलग्न, व्याख्या, खोजना या मूल्यांकन। तो इसका खोजना सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नों का दोषपूर्ण रूप है? प्रस्तावना प्रश्न, विचारात्मक प्रश्न, समस्यात्मक प्रश्न या प्रतिध्वन्यात्मक प्रश्न। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, भाषा क्या है? विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का साधन, शब्दों का संग्रह, व्याकरण के नियमों का समूह, संचार का एक रूप। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, भाषा की प्रकृति क्या है? स्थिर और अपरिवर्तनीय, गतिशील और परिवर्तनशील, कृत्रिम और मानव निर्मित, स्वाभाविक और सहज। तो इसका गतिशील और परिवर्तनशील सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, भाषा के बारे में क्या सही नहीं है? यह शिक्षार्थी की सोच की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, यह सूचनाओं के जोड़ने का एक साधन है, यह केवल एक संप्रेषण कौशल है, यह कार्य और उसके समाधान हेतु सेतु बनाने का काम करता है। तो यह केवल एक संप्रेषण कौशल है, ये गलत है। अगला देखेंगे, बहुसांस्कृतिक कक्षा में भाषा विविधता का क्या महत्व है? अभिव्यक्ति की एक रूपता बनाए रखना, सांस्कृतिक समृद्धि को प्रोत्साहित करना, संप्रेषण को सीमित करना, व्यक्तता का दमन करना। ये दो तो गलत है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? सांस्कृतिक समृद्धि का प्रोत्साहित करना। ठीक है। अगला देखेंगे, शैक्षिक अवस्था में भारतीय भाषाओं की विभेदक स्थिति को संबोधित करना क्यों महत्वपूर्ण है? यह भाषाई पदानुक्रम को बनाए रखता है, यह समावेशिता और समान अवसरों को बढ़ावा देता है, यह भाषा अलगाव को बढ़ावा देता है, यह भाषाई भेदभाव को समर्थन करता है। तो इसमें भी ये गलत है, ये गलत है। यह भाषाई पदानुक्रम को बढ़ाता है, शैक्षिक अवस्था में भारतीय भाषाओं के विभेदक स्थिति को क्या संबोधित करना क्या महत्वपूर्ण है? समावेशिता और समान अवसर को बढ़ाता है। इसका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, संचार का वह कौन सा सिद्धांत स्पष्टता और सटीकता पर जोर देता है? परानुभूति, पृष्ठपोषण, परिशुद्धता या खुलापन। तो इसका परिशुद्धता सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, पारस्परिक संचार और जनसंचार में क्या अंतर है? पारस्परिक संचार में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, जबकि जनसंचार एक से अनेक व्यक्ति तक होता है। पारस्परिक संचार अधिक औपचारिक होता है, जबकि जनसंचार अनौपचारिक होता है। पारस्परिक संचार मौखिक संचार पर अधिक निर्भर होता है, जबकि जनसंचार अशाब्दिक पर। यह भी गलत है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे, प्रभावी संचार के प्रभावी होने के बारे में प्रेषक को कौन जानकारी देता है? संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, पृष्ठपोषण। तो प्राप्तकर्ता सही हो जाएगा। संचार के साधन के रूप में भाषा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक संरक्षण, मनोरंजन, समझने की सुविधा या शारीरिक व्यायाम। तो संसाधन के रूप में क्या है? समझने की सुविधा। अगला देखेंगे, संचार के लिए केवल भाषा पर ही निर्भर रहना क्या नुकसान है? यह सटीक और स्पष्ट संदेशों की अनुमति देता है। संदेश और अस्पष्टता के कारण इसकी आसानी से गलत व्याख्या की जा सकती है। यह रचनात्मक और कल्पना को बढ़ावा देता है। यह अशाब्दिक संकेतों की ओर समाप्त
की आवश्यकताओं को समाप्त कर देता है। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, संचार के लिए अनेक भाषाओं का प्रयोग से क्या लाभ है। तो यह सूचनाओं और सांस्कृतिक अनुभवों पर अपनी पहुंच को सीमित करता है, ये गलत है। यह संचार को सरल बनाता है और गलतफहमियों को कम करता है। यह अपनी मूल भाषा के महत्व को कम करता है, ये गलत है। तो इसका डी सही हो जाएगा। यह विभिन्न दृष्टिकोण और संस्कृतियों के बारे में आपकी समझ को बढ़ावा देता है। ठीक है। अगला हमारा, भाषा अर्जन में कौन सा कौशल सबसे पहले विकसित होगा। बोलना, सुनना, पढ़ना या लिखना। तो इसमें सुनना सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, बोलने की कौन सी रणनीति झिझक और भ्रामक शब्दों पर काबू पाने में मदद करती है। जल्दी और आत्मविश्वास से बोलना, याद किए गए वाक्यांशों पर भरोसा करना, विराम लेना और मौन का प्रभावी ढंग से उपयोग करना, व्याकरणिक शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, पठन की कौन सी रणनीति लेखक के स्वर और दृष्टिकोण को पहचानने में मदद करती है। कुंजी शब्दों और मुख्य बिंदुओं पर नजर डालना, शब्द चयन और अलंकारिक भाषा का विश्लेषण, तथ्यात्मक जानकारी पर विस्तृत नोट लिखना, समझने के लिए मुख्य वाक्यों की व्याख्या करना। तो पठन की कौन सी रणनीति लेखक के स्वर और दृष्टिकोण को पहचानने में मदद करती है। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, शिक्षक कक्षा में पठन और लेखन के बीच एक मजबूत संबंध को कैसे बढ़ावा दे सकता है। पृथक कौशल अभ्यास और मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करके पढ़ने के अनुभवों से जुड़े प्रमाणिक लेख कार्यों को प्रोत्साहित करके, मानकीकृत परीक्षण को प्राथमिकता देकर और विशिष्ट अधिगम के लक्ष्यों को प्राप्त करके, पढ़ने के विकल्पों को सीमित करके और पठन कठोर लेखन के प्रारूप को अलग करके। ये गलत हो जाएगा। तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कथा लेखन में क्या महत्वपूर्ण है। तथ्य, कल्पना और रचनात्मकता, विवरण और उचित वर्णन। तो इसका कल्पना और रचनात्मकता सही हो जाएगा। अगला हमारा, संभाषण का पारंपरिक रूप क्या है। प्रश्न पूछना, निर्देश देना, तर्क वितर्क, दीक्षा प्रक्रिया, मूल्यांकन। तो संभाषण क्या हो जाएगा, तर्क वितर्क। अगला देखेंगे, शिक्षक कक्षा में चर्चा के माध्यम से छात्रों की सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकता है। केवल वाला तो बिल्कुल गलत होगा। सक्रिय रूप से सुनने, सहानुभूति और नजरिया को प्रोत्साहित करके, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता देना और ग्रेड नहीं देंगे, संचार की विशिष्ट कार्यों पर संक्षिप्त। तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कौन सा रचनात्मक कौशल अधिगम स्थितियों में सक्रिय भागीदारी और संलिप्तता को प्रोत्साहित करता है। संकलन देना, अन्वेषण करना, व्याख्या करना, विस्तार से चर्चा करना। तो अन्वेषण करना इसका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न कौशल में व्यवस्थित रूप से सूचना का मूल्यांकन करना, तार्किक विवेचना की पहचान करना और पूर्वाग्रहों की पहचान सम्मिलित है। आत्म जागरूकता, समानुभूति, विश्लेषणात्मक सोच और समस्या समाधान। तो इसका विश्लेषणात्मक सोच सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, फ्लैंडर्स ने अशाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया। तो इसमें 10 सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या हैं। भाषाएं कार्य करती हैं। तो एक संसाधन के रूप में, शिक्षक के लिए चुनौती, आकलन प्रक्रिया में अवरोध, अधिगम प्रक्रिया में बाधा। तो एक संसाधन के रूप में काम करती हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट समाज और संस्कृति की उत्पत्ति है। भाषा, राष्ट्र, देश, राज्य। तो इसका भाषा सही हो जाएगा। इसका ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अधोमुखी संप्रेषण का प्रवाह किस दिशा में होता है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, क्षैतिज और समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऊपर से नीचे सही हो जाएगा। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया प्रथम संप्रेषण उपग्रह कौन सा है। तो इनसेंट बी, एडुसेट, इनसेंट सी, सेट डू। तो इसका क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, एडुसेट। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के पास शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।